ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अक्षर ब्रह्म योग नाम के अध्याय 8 का हम अभी विहंगावलोकन करेंगे। विहंग यानी के पक्षी। तो पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता जो नीचे का दृश्य छुटक छुटक तुटक तुटक देख लेता है, उसी तरह हम ये अध्याय का विहंगावलोकन करेंगे। अक्षर और ब्रह्म शब्द भगवान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, इन तीनों स्वरूपों के वाचक है। इन तीनों में से किसी भी स्वरूप का चिंतन करने से परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। ये बातों का वर्णन ये अध्याय में होने की वजह से ये अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। इस अध्याय को हम 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। ये विहंगावलोकन है, इसलिए इसमें बहुत डिटेल में चर्चा नहीं होगी। कहीं शायद सातत्य का अभाव मिले और कहीं कोई क्षति मालूम हुए तो उसके लिए क्षमा कर देना। आगे हम एक एक अध्याय का विस्तार से विवेचन करेंगे, तब सभी बात स्पष्ट हो जाएंगी। तो 4 विषयों में से पहला विषय है श्लोक 1 से 7। इसमें अर्जुन के 7 प्रश्न और भगवान के द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय में अपना स्मरण करने की आज्ञा दी है। 7 प्रश्न में 6 प्रश्न तो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है वो पूछा गया है। और 7वां प्रश्न अंतकाल में जो केवल आप में ही लगे रहते हैं, उनके द्वारा गति कैसी होती है, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रकार 7 प्रश्न है। तो भगवान ने 6 शब्दों का मतलब समझाया। अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक ब्रह्म है। परा प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाले त्याग कर्म कहा जाता है। क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव है। और जो 7वां प्रश्न था, उसके द्वारा भगवान ने बताया कि वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होंगे। दूसरा प्रकरण है श्लोक 8 से 16। इसमें सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की उपासना का फल सहित वर्णन है। सगुण निराकार की उपासना करने वाले भक्ति युक्त मनुष्य शरीर छोड़ने पर परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु
दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने के कारण यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान अपनी सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तीसरा विषय है श्लोक 17 से 22 तक ब्रह्मलोक की अवधि का और भगवान की महत्ता तथा भक्ति का वर्णन। यहाँ ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्मा के लोक, ब्रह्म के लोक नहीं, ब्रह्मा के लोक। ब्रह्मलोक जाने वाले को भी पीछे लौटकर आना पड़ता है और ब्रह्म की भी एक अवधि होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ऐसे 4 युग होते हैं। इसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन है और ऐसे 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की एक रात है। इस प्रकार की गणना में 100 साल ब्रह्मा की अवधि है। ये प्राणी समुदाय ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होते हैं और ब्रह्मा का 100 साल का अवधि समाप्त होने पर महाप्रलय हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा भी सदाकाल नहीं रहते, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भावरूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। एक अपरिवर्तनशील स्थायी तत्व परा है और एक अपरिवर्तनशील तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। जो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं उनको तो लौटना पड़ता है, लेकिन जो भगवान को प्राप्त होते हैं उनको लौटना नहीं पड़ता। चौथा विषय श्लोक 23 से 28 शुक्ल और कृष्ण गति का वर्णन और उनको जानने वाले योगी की महिमा। किस मार्ग से जाने वाले लौटकर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौटकर आते हैं, यह भगवान बताते हैं। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं, अर्थात उनका यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक आदि लोक में जाते हैं, वे फिर लौट के आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर असत यानी विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग योनि में क्यों न जाए, पर उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं और वर्ष में 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण के अधिपति देवता सर्वप्रथम
अग्नि देवता यानी कि अग्निदेव है। इस मार्ग में मृत्यु पाते हैं वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करके ब्रह्म के साथ ब्रह्म को प्राप्त होते हैं यानी कि मुक्त होते हैं। कृष्ण पक्ष के देवता और दक्षिणायन के देवता अंधकार देवता है। इस समय शरीर छोड़ने वाले सकाम कर्म वाले जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने छोटा सा व्यंगावलोकन कर लिया। आगे श्लोक टू श्लोक विवेचन होगा, तब सभी बातें डिटेल में पता चलेगी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।